तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट जियोग्राफी का मॉडल पेपर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपना उत्तर कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा कितना सही हुआ है। चलिए, आपका टाइम बर्बाद न करते हुए पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास ये रहा, नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर ने नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन। फेवरे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभववाद से फेवरे संबंधित है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी भूगोल की शाखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानी प्रदेशों में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरोजगार के अवसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामारी पर नियंत्रण नियंत्रण और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, दोनों हो जाएगा, ये भी दोनों। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 10 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी मृत्यु दर, प्रवास, जन्म इत्यादि सभी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वितरण से आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। लेकिन नया रिपोर्ट 2023 के अनुसार आइसलैंड अभी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, न्यू रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड अभी प्रथम स्थान पर है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कल्याण उपागम, आय उपागम, क्षमता उपागम, इनमें से सभी मानव विकास का उपागम है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? तो दोस्तों, एकल कृषि का उत्पादन और एकल कृषि का उत्पादन चाय है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा।
निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? तो ये ऑप्शन नंबर ए चाय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आदिकालीन निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो दोस्तों पिछला सवाल था निम्न में कौन एकल कृषि उत्पादन है? एकल कृषि किसे कहते हैं? जहां एक ही खेत में एक समय पर एक ही फसल उगाई जाती है, उसे एकल कृषि कहते हैं, याद रखिएगा। फिलहाल हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि है 16 हो गया है, 17 नंबर क्वेश्चन। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है टोकरी बनाना, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोपण कृषि का विकास किया गया था यूरोपीय वासियों द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नमक। नमक कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 20 नंबर क्वेश्चन। अंगूर की खेती संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से अंगूर की खेती का संबंध है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि है 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जेपोटा वृक्ष से, यानी जेपोटा वृक्ष से च्युइंगम संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 22 नंबर क्वेश्चन। ट्रक कृषि का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सब्जी से। जो ट्रक कृषि का संबंध किससे है? सब्जी से है। ट्रक कृषि किसे कहते हैं? जो जल्दी खराब होने वाला सामग्री है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि 23 नंबर। निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? तो दोस्तों निम्नलिखित इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चमड़ा उद्योग पशु आधारित उद्योग है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अखेत द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यापार एवं वाणिज्य तृतीयक क्रियाकलाप है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 27 नंबर क्वेश्चन। पोर्ट सईद कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिस्र में। पोर्ट सईद कहाँ है? मिस्र में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 28 नंबर क्वेश्चन। सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कनाडा में है, ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 29 नंबर क्वेश्चन। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विस्तृत पतन है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 30 नंबर क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
1948 में किस दिन हुआ था? 10 अगस्त 1948 को हुआ था, ठीक है। 10 अगस्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 32 नंबर क्वेश्चन। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका से नाफ्टा का संबंध है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 33 नंबर क्वेश्चन। ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका से ग्रेट लेक्स जलमार्ग संबंधित है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 34 नंबर क्वेश्चन। वृत्ताकार वस्तु प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झील के चतुर्दिक वृत्ताकार वस्तु पाई जाती है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 35 नंबर क्वेश्चन। पैट्रिक गिडीज का संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव से। पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है? गांव से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन उद्योग औद्योगिक नगर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीपी विनीपेग। लेकिन विनीपेग कैनबारा ऑस्ट्री कैनबारा कैनबारा, ठीक है। विनीपेग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो विनीपेग वो है, ठीक है। अगले दोस्तों एक सवाल है, कैनबारा क्या है? तो कैनबारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, याद रखिएगा। कैनबरा क्या है? राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 37 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 38 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय यूरोपीय भाषाई परिवारों की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 39 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पर 1102 भी दे देता है। 1102 ऑप्शन में रहेगा तो मारिएगा, ना तो 6 है तो 6 मारिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 40 नंबर क्वेश्चन। 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी? दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31.16%, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 41 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? यानी मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 43 नंबर क्वेश्चन। मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 183 दिन, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है 44 नंबर क्वेश्चन। भारत में 2011 में महिला साक्षरता
सबसे कम कहाँ थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 45 नंबर क्वेश्चन, गाजियाबाद उदाहरण है। तो दोस्तों गाजियाबाद उदाहरण है किस चीज का, किस नगर का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुषंगी नगर। ठीक है। इसे सेटेलाइट नगर भी कहा जाता है, याद रखिए। अगले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, प्रकीर्णन बस्तियां, ये सभी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैरीसन नगर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलंधर। और जलंधर गैरीस नगर है, गैरीसन नगर है और अंबाला भी है। ठीक है। अंबाला, अंबाला भी गरीस नगर है और जलंधर भी गरीसन नगर है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी विखंडित जोर, निम्न उत्पादकता, अनियमित मानसून, ये सभी भारतीय कृषि की समस्या है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 49 नंबर क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डेल्टा जूट उत्पादन उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास रेशेदार फसल है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 51 नंबर क्वेश्चन, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 52 नंबर क्वेश्चन, पाइकारा जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल तमिलनाडु में पैकारा जल विद्युत परियोजना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापी, जिसको ताप्ती भी बोलते हैं। ठीक है। और नर्मदा भी, नर्मदा 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 भी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब है, क्योंकि वितरण, संरक्षण, उपलब्धता, उपलब्धता, दो तीनों भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 55 नंबर क्वेश्चन, डिगबोई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के लिए डिगबोई प्रसिद्ध है, ऑयल के लिए, ऑयल क्षेत्र है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी सूती वस्त्र उद्योग खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 57 नंबर क्वेश्चन, मुंबई हाई क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम क्षेत्र है मुंबई हाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 58 नंबर क्वेश्चन, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि है अपने पास 59 नंबर क्वेश्चन, नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है किस राज्य में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अभी अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर
झारखंड में नोआमुंडी लॉयस्क क्षेत्र स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। उत्तर कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिला में और काली नदी के पास स्थित है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 62 नंबर क्वेश्चन। हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक में हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 63 नंबर क्वेश्चन। लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधारभूत आधारभूत और उद्योग है। ठीक है, आधारभूत उद्योग और बड़ा उद्योग है। ठीक है, लोहा इस्पात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है ऑप्शन नंबर सॉरी जो कि अपने पास है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में कौन नगरीय समस्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा इनमें से सभी, यानी वायु प्रदूषण, मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, सब नगरीय समस्या है। ठीक है, नगर में सब रहता है। आगे आगे बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 65 नंबर क्वेश्चन। कारवार पतन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करवार करवार पटन कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 66 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सबको पता है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 में। ठीक है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 में। कितने तारीख को? छ सॉरी 6 अप्रैल को। ठीक है, 1853 में 6 अप्रैल को हुआ था। और पहली बार कहाँ से चला था? मुंबई से थाने तक। ठीक है, मुंबई से थाने तक चला था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 67 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा पतन है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है हज 68 नंबर क्वेश्चन। हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुजरात के सूरत शहर में हजीरा स्थित है। ठीक है, गुजरात के किस शहर में स्थित है? सूरत में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने पास है 69 नंबर क्वेश्चन। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1911 में भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ था। कब? पहली बार 1911 में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट लास्ट सवाल है। 70 नंबर क्वेश्चन। मामरा गांव पतन किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जुआरी। आप बताइए तो जुआरी किस राज्य में है? तो जुआरी गोवा में है। ठीक है, याद रखिएगा जुआरी कहाँ है? गोवा में। तो दोस्तों अगली वीडियो हम लाने वाले हैं हिंदी का, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है।